हेलो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं आसानी से, आज हम ये सीखने वाले हैं। जो रूट में ये संख्या लिखी हुई है 3136, हमें फाइंड करना है कि ये जो 3136 है ये किस संख्या का पूर्ण वर्ग है। तो ठीक है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं के वर्ग हमें याद कर लेने होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम रूट 3136 का स्क्वायर रूट, मतलब कि इसका जो ये जो संख्या है पूर्णतः किसका वर्ग है। तो हमें देखना होता है इसमें इकाई अंक। तो इकाई अंक कितना है? 6। तो हमें इसमें इकाई अंक देखना होता है 6, और हमें देखना है कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक किसी भी संख्या के वर्ग में किस में इकाई अंक 6 है। तो आप देखोगे कि 4 के वर्ग में इकाई अंक 6 है, 16 है, और जी इसमें 6 का वर्ग है 36, इसमें इकाई अंक कितना है? 6 है। ठीक है ना। तो इसका जो मतलब कि जो संख्या, ये जो संख्या लिखी हुई है 3136, ये जिस भी संख्या का वर्ग होगी उसका इकाई अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। ठीक है ना। और इसके बाद हमें देखना है कि इकाई अंक 4 होगा या 6 होगा। यो कैसे देखते हैं हम? तो इसमें डिसाइड करेंगे 31 में। 31 से पहले आने वाली पूर्ण वर्ग संख्या, 31 से पहले आने वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? 25। अब वो किसका वर्ग होती है? 5 का। और इसके बाद आने वाली जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो 6 का वर्ग होती है 36। तो 6। और हमें इधर की तरफ सबसे छोटी संख्या लेनी होती है, इधर की तरफ हमें छोटी संख्या लेनी होती है। तो इसमें लेते हैं 5। ठीक है ना। और हम देखते हैं कि इसमें किस संख्या के पास ये 31 जो लिखा हुआ है, इसमें किस संख्या के वर्ग के पास 31 लिखा हुआ है। तो आप देखोगे कि 31 है 36 से 5 कम है, और 25 है 5 का वर्ग, तो वो 25 से 6 अधिक है। तो ये 5 कम है, अर्थात ये 6 के पास है। तो इधर की तरफ से मिलेंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या के पास है तो इधर की तरफ से लेंगे बड़ी संख्या। तो ये आ गया 56। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? अब हम देखते हैं रूट 5184। 5184 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसमें देखना होता है हमें क्या? इकाई अंक। तो इकाई अंक अब हमें इसमें देखना है क्या है? 4। अब 4 जो इकाई अंक है 1 से लेकर 9 तक किस संख्या के वर्ग में इकाई अंक 4 है। ठीक है, देखेंगे तो आप देखोगे कि 2 के वर्ग में ही 4 है, केवल 2 के वर्ग 4 है, और कि 8 के वर्ग में 4 है। इसका मतलब है कि जो इकाई अंक आगा इसका वो क्या आगा? 2 या 8 आगा। ठीक है ना, 2 या 8 आगा। ठीक है ना। और अब हमें देखना है इसमें 51, जो पहले संख्या लिखी हुई 51, 51 से पहले आने वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? 49। वो किसका वर्ग होती है? 7 का, 7 का। और गुणा में अब जो इसके बाद आने वाली पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो काय का वर्ग, मतलब जो वर्ग होता है वो काय होता है? 64। और 64 काय का वर्ग? छोटी संख्या 7। और भी इधर की तरफ से लेने हमें क्या? वो संख्या देखेंगे, इसमें डिसाइड करते हैं किस तरीके से लेना होता है। जो 51 लिखा हुआ है वो किस संख्या के वर्ग के पास है? आप देखोगे कि 7 का वर्ग 49 होता है, तो 49 के पास होता है 7, तो छोटी संख्या के वर्ग के पास है। तो इधर की तरफ से लेंगे हम छोटी संख्या, अर्थात 72 लेंगे। तो ये जो स्क्वायर मतलब इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या है? 72। ठीक है ना। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर पे रूट 7056 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो इकाई अंक है क्या? 6। अब हम देखते हैं कि 1 से लेकर 9 तक की संख्या के वर्ग में इकाई अंक 6 है। तो आप देखें कि 4 के वर्ग में इकाई अंक 6 है, और कि 6 के वर्ग में इकाई अंक 6 है। ठीक है। तो इसमें इकाई अंक जो आगा 4 या फिर 6 आगा। और इससे पहले जो संख्या लिखी हुई 70, तो 70 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? वो होती है 64। 64 का वर्ग होता है 8 का, गुणा। अब 70 के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो क्या होती है? 81। 81 किसका वर्ग होता है? 9 का। तो इधर की तरफ से तो लेनी है हमें छोटी संख्या 8, और अब हमें लेना है इधर की तरफ से कौन सी संख्या ली जाएगी वो देखते हैं हम। 70 के पास ऐसी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या जो मतलब इसके सबसे नज़दीक होती है? तो 70 के पास आप देखोगे 64, 64 6 कम है, और 81 11 अधिक है। तो 6 कम वाली मतलब कि 64 पास में है। तो 64 किसका वर्ग है? 8 का। तो छोटी संख्या का वर्ग है, तो इधर की तरफ से लेंगे हम छोटी संख्या। तो क्या लेंगे? 4। तो किस ये इसका क्या स्क्वायर रूट क्या आ गया? 84। ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर रूट आ गया 84। यदि हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसी तरीके से आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना।